ओके, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्टीशन वैल्यूज़ जो की थी हमने अपनी पिछली वीडियो में की थी, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। तो अब आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं सबसे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ का करते हैं। तो हमने कहा था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए सबसे पहले आपको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सपोज़ करो कि हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारे पास डेटा है 21, 20 21, 15, 40, 30, 26, 26, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। ये हमारे पास डेटा है। अब सबसे पहले हमारा जो काम है कि इस सीरीज़ को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, 15 आता है। सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है, अगर हम छोटे से बड़े की ओर की तरफ चलें तो 21 आता है। देन आता है 26 थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है 30। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है 40। सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है 45। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास आता है 50। हमारे पास क्या आता है, 50। यहाँ मैं अरेंज कर रही हूँ। एट्थ नंबर पे आता है हमारे पास 54। नाइन्थ नंबर पे हमारे पास आता है 60। टेंथ नंबर पे हमारे पास आता है 65 और 11 नंबर पे हमारे पास आता है 70। ओके, तो हमने क्वार्टाइल का हमने फॉर्मूला किया था कि सपोज़ करो इस क्वेश्चन में मेरे को Q1 निकालना है। तो हमने लिखा था फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ये किया था। ओके, तो हम इन फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं साइज ऑफ आपने पूरा लिखना है। साइज ऑफ n कितना है हमारे पास, 11+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ओके, तो ये आई हमारी 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम हमारा क्वार्टाइल नहीं है, हमने देखना है थर्ड आइटम है कौन सी। तो हमने देखा थर्ड है आइटम हमारी 26, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वार्टाइल 1। ओके, अब हम करते हैं कि सपोज़ करो हमें क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करने को मिले। तो हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे। साइज ऑफ आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ शॉर्टकट कर रही हूँ। साइज ऑफ थर्ड बाहर आएगा क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल के बारे में पूछा है। n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ओके, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमने जब n+1 पूरा निकाला था तो हमारा थर्ड आया था। तो 3 इंटू थर्ड, 3 इंटू 3 यानी कि क्या आया, नाइन्थ आइटम। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारी नाइन्थ आइटम है कौन सी। तो हमारी नाइन्थ आइटम है 60। इसका मतलब क्वार्टाइल 3 जो आया वो हमारे पास क्या आया, 60 आया है, ठीक है। अब ये तो था क्वार्टाइल। हमने अपनी पिछली में वीडियोस में हमने डिसाइल भी और परसेंटाइल भी पढ़ा था। तो अब हम करते हैं डिसाइल और परसेंटाइल। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो। सेम हमने कहा था जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं डिसाइल। तो सपोज़ करो मेरे को कहते हैं आप फिफ्थ डिसाइल का बताओ, फिफ्थ डिसाइल कौन सी है। तो सेम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10 और बाहर क्या आएगा, फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ आइटम। ओके, तो हम पुट करते हैं यानी कि 5, n कितना है हमारे पास, 11+1 डिवाइडेड बाय 10। ओके, आइटम आपने पूरा लिखना है। तो हमारे पास यहाँ जो आया वो आया आंसर 6th आइटम। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी 6th आइटम कौन सी है। तो हमारी 6th आइटम है 45।
इसका मतलब D5 जो आया मेरे पास क्या आया 45। ओके, अब इसी तरीके से अगर हमें बोला जाए कि परसेंटाइल निकालो तो हम परसेंटाइल भी इसी हिसाब से निकालेंगे। अब हम परसेंटाइल निकालते हैं। ओके, तो सपोज़ करो मुझे बोला जाए कि हम फाइंड आउट करें P25। ओके, फॉर्मूला सेम, साइज ऑफ किसका 25th परसेंटाइल का, तो 25th बाहर आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। ओके, तो अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। आप पूरा लिखोगे साइज ऑफ 25। ओके, n कितना है 11 + 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। तो ये हमारे पास हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा थर्ड आइटम। क्या आएगा हमारा थर्ड आइटम। इसका मतलब यहाँ देख रहे हो थर्ड आइटम ये है। इसका मेरा मतलब मेरी परसेंटाइल नंबर 25 का आंसर भी क्या है थर्ड आइटम, यानी कि जो कि है 26। ठीक है, होप सो कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर नंबर्स गिवन होते हैं, आपको डेटा गिवन होता है, मगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती। अब जो हम करेंगे, अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। ओके, तो हमने कहा था कि आप लोगों को पहले भी पता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें डेटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि भाई इतने मार्क्स कितने बच्चों की आए, ये जो डेटा है ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। अगेन उसमें भी आपने क्या करना है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में सबसे पहले अरेंज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करो डिस्क्रीट सीरीज़ है, मेरे पास है x है 10, 11, 12, मैं पहले ही अरेंज कर रही हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ हमने कहा था फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो है 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 एंड 1। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, यानी कि फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना। 3, नेक्स्ट क्या होगा 3 + 4 = 7, नेक्स्ट क्या होगा 7 + 5 = 12, नेक्स्ट होगा 12 + 12 24, नेक्स्ट होगा 24 + 10 34, देन 34 + 7 41, देन 41 + 5 कितना होगा 46, देन 46 + 2 कितना हुआ 48, देन 48 + 1 कितना हुआ 49। ओके, सेम हमने फॉर्मूला करना है। सपोज करो हम निकालते हैं सबसे पहला क्वार्टाइल 1। फॉर्मूला सेम, साइज ऑफ ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ओके, यहाँ हम n का टोटल यानी कि f का टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो n है वो कितना आएगा 49, क्योंकि आप लास्ट फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं सेम है। ठीक है, हम यहाँ पुट करते हैं, तो मैं साइज ऑफ, ठीक है, n हमारे पास कितना है 49 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ओके, तो ये हमारे पास आया साइज ऑफ, यहाँ क्या है 50 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 4th आइटम। ये आया हमारा साइज ऑफ 12.5th आइटम। कितना आया 12.5th आइटम। अब इसको हमने जहाँ देखना है वो कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है, ये लाई कहाँ कर रहा है, ठीक है, तो उसे छोटे का नहीं देखना, उसे बड़े का देखना है, क्योंकि उसके अंदर वो नंबर इंक्लूड होगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये 12 है, हमारी आइटम है 12.5 यानी कि ये, ठीक है, इसके ये आई हमारी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर ये नंबर लाई करेगा, मगर आंसर ये नहीं होगा। इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने देखनी है एक्स की, ठीक है। ये जो एक्स है ये हमारा क्वार्टाइल 1 बन गया। इस तरीके से आपने Q1 फाइंड आउट किया। इसी तरीके से हम Q3 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ओके। तो अगर मैं यहाँ 12.5 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, 37.5 5th आइटम। अब मैं ये देखूँगी लाई कहाँ कर रही है, तो ओके ये लाई कर रही है इसमें, ठीक है। इसके सामने जो वैल्यू है 15, ये मेरा क्वार्टाइल नंबर 3 बन गया, ठीक है। सेम एक और कर लेते हैं हम डिसाइल का। सपोज करो डे 6 निकालना है, तो 6n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 6n कितना है हमारे पास 49 +1 डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 इंटू 6 30, ठीक है। तो ये आया 30th आइटम। अब हम देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, लाई कर रहा है यहाँ। इसके सामने वाली x की वैल्यू जो है ये आपकी क्या बन जाएगी, D6, ठीक है। इसी तरीके से हम एक परसेंटाइल निकाल लेते हैं। सपोज करो हमें परसेंटाइल निकालनी है 85, ओके। सो 85n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम, ओके। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो ये मैं पूरा फाइंड आउट करके जो आएगा ये मेरा आएगा 42.5th आइटम। अब ये देखें कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है यहाँ CF में देखनी है। इसके सामने x कितना है 16, इसका मतलब मेरा P85 कितना आया 16th आइटम है, ठीक है। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का। आई होप कि आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ क्लियर हो। अब हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़, ओके। तो नेक्स्ट में करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़।